नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। गुजरात चुनाव के जो नतीजे हैं उसमें बीजेपी 150 का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। एक बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार जीत के साथ यहां पर बीजेपी ने विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया है। कांग्रेस दूर दूर तक यहां पर नजर नहीं आ रही और इस जीत में एक बड़ा नाम रविंद्र जडेजा, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर भी हैं, और उनकी पत्नी यहां पर रिवावा जडेजा का नाम चर्चा में हमेशा से रहा जब से वो चुनाव उनको टिकट दिया गया था बीजेपी की तरफ से। और अब उनकी ऐतिहासिक जीत होती हुई नजर आ रही है, यानी कि वो जीत चुकी हैं जामनगर उत्तरी सीट से यहां पर उनको टिकट दिया गया था और उनकी ऐतिहासिक जो जीत है वो हो चुकी है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शेखर सर। रिवावा जडेजा को यहाँ पर टिकट दिया गया था और उन्होंने अपना जो मुकाम है वो भी हासिल कर लिया है और बता भी दिया है कि जो उनका फैसला है पार्टी का उन्हें टिकट देने का, वो खरी उतरी है उस पर। बिल्कुल सही। जो रिवोल्यूशनरी डिसीजन लेने होते हैं बीजेपी में, खासतौर पर जो रिस्क की बात होती है, उस मामले में बीजेपी हमेशा आगे रहती है और उसी चीज़ को शायद विरोधी पार्टियां जो है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी जो है, करने में नाकाम रही है। जहां तक रिवाबा का सवाल है, सेलिब्रिटी कैंडिडेट थी तो एक शानदार जीत जो है 40,000 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है, तो ये बड़ी बात है। और इसमें दिलचस्प बात ये भी है कि सोशल मीडिया पर लगातार रिवाबा का नाम जो है वो नंबर 1 पर ट्रेंड हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की पॉपुलैरिटी है और किस तरीके का क्रेज़ है, क्योंकि यहाँ पर उनको यहाँ पर एक तरीके से डबल शायद फ़ायदा मिला है, क्योंकि करणी सेना में वो महिला विंग की अध्यक्ष थी साल 2018 तक, और उसके बाद में 2019 में उनकी एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वायरल हुई थी, जिसमें वो पति जडेजा के साथ में पीएम मोदी से मिलने गई थी। उसके बाद से ही जो है जडेजा जो है पहले से बीजेपी के बहुत बड़े फैन रहे हैं और समय समय पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी ट्वीट करते रहते हैं, और शायद उसी का नतीजा था कि इस बार के चुनाव में पीएम मोदी ने और उनकी पूरी टीम ने रिवाबा जडेजा पर भरोसा जताया और उन्हें इस बार टिकट दिया, और जो नतीजे आए हैं उसने सही साबित कर दिया कि उनको टिकट देने का फैसला जो था वो पूरी तरीके से सही रहा। तो किस तरीके से बारीक चीज़ों पर काम करना, ये एक बार फिर यहाँ पर बीजेपी की तरफ से निकलकर सामने आया है। जी, रिवावा जडेजा की अगर बात करें तो वो क्योंकि ऑलराउंडर की पत्नी हैं और आपको पता है कि किस तरीके से जो रविंद्र जडेजा भी हैं वो एक अच्छे घराने से सामने आते हैं, तो अगर उनकी संपत्ति की अगर बात की जाए, क्योंकि काफ़ी चर्चा जब वो नामांकन प्रक्रिया में गई थी, नामांकन उन्होंने भरा था, तो काफ़ी चर्चा उनकी प्रॉपर्टी को लेकर भी हुई थी। अगर उसके बारे में बात करें तो कितनी प्रॉपर्टी उनके पास है, क्योंकि लोग जानने के लिए उत्सुक हैं उस चीज़ के लिए। जी बिल्कुल चेतन, देखिए जाहिर सी बात है, लगातार बात जरूर हो रही है जडेजा, उनका सरनेम जो है उसके पीछे रविंद्र जडेजा से जोड़कर लोग कह रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी खुद की भी आइडेंटिटी है, क्योंकि इससे पहले भी वो सामाजिक कार्यों, भले ही वो करणी सेना के साथ में ग्राउंड जीरो पर वो महिलाओं के लिए एक्टिव रही हैं, और इस वजह से उनका खुद का भी अपना एक वजूद है। ठीक है, जडेजा की वजह से उनको पॉपुलरिटी ज़्यादा मिली, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी की आपने बात की, वो बता दें कि खुद जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की उन्होंने पढ़ाई की है और एक बिजनेसमैन परिवार से वो आती हैं। और ओवरऑल उनकी बात करें तो रिवाबा के पास जो है, जो उन्होंने इस बार जो नॉमिनेशन फाइल किया था उसके मुताबिक जो है करीब 60 लाख रुपए के उनके पास गहने हैं। इसके अलावा कैश की बात करें तो करीब 4,70,000 रुपये कैश, यानी करीब 5 लाख रुपए कैश रिवाबा ने। और उसके अलावा कुल संपत्ति की अगर बात करें तो 62 लाख रुपए जो है उनकी कुल संपत्ति उन्होंने डिक्लेयर की थी। इसके अलावा जो है बताया ये भी जाता है कि फूड बिजनेस से वो जुड़ी रही हैं, और जो वार्षिक आय है उससे ये बताया गया इसमें करीब 6,20,000 रुपए है। तो मोटे तौर पर देखें तो एक संपन्न परिवार से हैं, बिजनेसमैन परिवार से हैं, और जडेजा के साथ जो उनका नाम आया और जो उनकी शादी उनके साथ में हुई, उससे ये कहेंगे कि आइसिंग ऑन द केक की जो बात होती है वो है, जाहिर सी बात है। और जब नतीजे निकलकर सामने आए हैं 40,000, क्योंकि अंतर भी मायने रखता है, जीत तो अपने आप में खास होती है, लेकिन जीत किस अंतर से हो रही है वो भी खास होती है। तो उस लिहाज से देखें कि 40,000 वोटों से ज़्यादा वोटों से अंतर से जीत जो है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। तो ये देखा आपने किस तरीके से रिवावा जडेजा अपना पहला यहाँ पर डेब्यू उन्होंने किया, और पहले ही डेब्यू में उन्होंने एक बड़ा शतक यहां पर जड़ दिया, और किस तरीके से जामनगर उत्तरी सीट पर वो उन्होंने जीत हासिल की है पार्टी के फैसले पर, क्योंकि पार्टी ने जो विधायक थे उनकी टिकट काटकर रिवावा जडेजा को दी थी, और उस फैसले पर जो रिवावा हैं वो खरी उतरी हैं और उन्होंने जो नाम है वो दर्ज करवा लिया है इतिहास में कि किस तरीके से उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत के जरिए जामनगर उत्तरी सीट से बीजेपी की वो कैंडिडेट थी और अब उन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो ये जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हम आपसे जुड़े थे। ये कैसी लगी आपको जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।